ये पैटर्न्स असल में इंस्टीट्यूशनल मनी के खरीद बेच का चित्र हैं, वही फ्लोज जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स को हिलाते हैं। कब बाइंग प्रेशर बन रही है, कब सेलिंग प्रेशर हावी है, ये पढ़ा जा सकता है। सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है। इतिहास में टेक्स्ट बुक सेटअप्स अक्सर फेल भी होते हैं। जब वॉल्यूम, ट्रेंड और टाइम तीनों पैटर्न के साथ अलाइन हो, तभी सिग्नल की रिलायबिलिटी काफी बढ़ती है, माना जाता है। आज हर पैटर्न का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर स्क्रीन पर बिटकॉइन डेली चार्ट में ये कैसे दिख सकते हैं, खुद ढूंढेंगे। डिमैट पर अपने निफ्टी या रिलायंस चार्ट में भी वही शेप है या नहीं, चेक कर लेना। चलो शुरू करें। हेड एंड शोल्डर्स ये सिग्नल है कि अपट्रेंड की ताकत खत्म हो रही हो सकती है। 3 पीक्स, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, जैसे किसी के कंधे सर कंधे का आकार। पहले लेफ्ट शोल्डर ऊपर जाता है, फिर हेड उससे ऊंचा पीक बनाता है। आखिर में राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर से थोड़ा नीचे रुक जाता है। दोनों शोल्डर्स के नीचे के लोस को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को नेकलाइन कहते हैं। ये सपोर्ट है। बायर्स जिस स्तर को बचाते रहना चाहते हैं, जैसे 100 रुपए या 1000 रुपए जैसे राउंड नंबर अक्सर फ्लोर बनते हैं। नेकलाइन टूटना मतलब बायर्स अब होल्ड नहीं कर पा रहे, गिरावट तेज हो सकती है। चार्ट पर हाल के 3 शेप खुद ढूंढो। टारगेट आसान है, हेड से नेकलाइन तक की दूरी नापो, फिर नेकलाइन के नीचे उतनी ही दूरी प्रोजेक्ट करो। ये क्लासिक मेजर्ड मूव अनुमान है, वादा नहीं। बिगिनर की सबसे बड़ी गलती, पैटर्न लगता है बन रहा है, उसी पल एंट्री। राइट शोल्डर बनते समय आप नहीं जान सकते कि ये सच में हेड एंड शोल्डर्स है। फ्लैग भी हो सकता है, सिर्फ बाउंस भी। नेकलाइन को साफ तोड़ने वाली कैंडल का इंतजार करो, क्लोज नेकलाइन के नीचे। यही कंफर्मेशन कैंडल है। फिर अगर कीमत वापस नेकलाइन तक चने और रेजिस्टेंस मिलकर अस्वीकार हो जाए, तब सेल सिग्नल असली लगता है। इसे कहते हैं रीटेस्ट। कुछ दिन इंतजार की कीमत लगभग कुछ नहीं, गलत अर्ली एंट्री का नुकसान उससे बहुत बड़ा। पेशेंस सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है, चाहे बिटकॉइन हो या आरबीआई पॉलिसी के बाद निफ्टी 50 का मूव। ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। असेंडिंग ट्रायंगल में सीलिंग लगभग फ्लैट और फ्लोर धीरे धीरे ऊपर। बायर्स लगातार ताकत दिखा रहे हैं, अक्सर ऊपर ब्रेकआउट की तैयारी। डिसेंडिंग ट्रायंगल उल्टा है, सीलिंग धीरे नीचे, फ्लोर फ्लैट। सेलिंग प्रेशर बढ़ रही है, नीचे टूटने का आम रेजोल्यूशन। हर ट्रायंगल की समान बात, वॉलेटिलिटी सिकुड़ना, बाजार सांस ले रहा हो जैसे। उसके बाद अक्सर बड़ा मूव आता है। इस चार्ट के साइडवेज रेंज को ट्रायंगल की तरह फ्रेम करके देखो, सेंसेक्स कंसोलिडेशन में भी वही शेप मिलता है। कम वॉल्यूम पर ब्रेकआउट फेकआउट हो सकता है। ब्रेक के पल का वॉल्यूम जरूर चेक करो, जैसे चाहे 10 रुपए 20 रुपए साफ दिखे, वैसे वॉल्यूम स्पाइक भी साफ दिखना चाहिए। फ्लैग मजबूत ट्रेंड के अंदर छोटी रेस्ट है। फ्लैग पोल, तेज उछाल गिरावट के ऊपर छोटे झंडे जैसा दिखता है। अपट्रेंड में फ्लैग पुल बैक, तेजी से चढ़ा, सांस ली, फिर अक्सर फिर ऊपर। पिट स्टॉप समझो, यू टर्न नहीं।
डाउन ट्रेंड में फ्लैग बाउंस, तेजी से गिरा, थोड़ा उछला, फिर अक्सर फिर नीचे, गिरावट की बीच की बस स्टॉप। सबसे जरूरी पीरियड। फ्लैग आमतौर पर 1 से 3 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाता है। इससे लंबा चले तो शायद दूसरा पैटर्न या सादा साइडवेज है। फ्लैग कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। ब्रेकआउट का वॉल्यूम फ्लैगपोल वाले वॉल्यूम के करीब हो तो मूल ट्रेंड जारी रहने की संभावना बेहतर। डिमैट पर सिप वाले लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी वही लॉजिक। ₹1 लाख हो या ₹2 करोड़ पोर्टफोलियो, तीनों पैटर्न्स की एक समान चीज है, वॉल्यूम, एक अवधि में खरीदी बेची गई कुल मात्रा। हेड एंड शोल्डर्स की नेकलाइन ब्रेक, ट्रायंगल का ब्रेकआउट, फ्लैग की कॉन्टिन्यूएशन। हर सिग्नल तब भरोसेमंद लगता है जब वॉल्यूम साथ बढ़े। कुछ लोग अकेले दंगा नहीं चला सकते, भीड़ चला सकती है। ऊंचा वॉल्यूम, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स एक दिशा में अलाइन। वॉल्यूम बिना सिर्फ प्राइस चले तो सिग्नल कमजोर। थंब रूल। कई चार्ट एनालिस्ट सिग्नल पल पर पिछले 20 डे एवरेज वॉल्यूम का करीब 1.5 देखते हैं। ये अनुभव का आंकड़ा है, कानून नहीं। एसेट और मार्केट रेजिम के हिसाब से एडजस्ट करो, खासकर जब आरबीआई या ग्लोबल न्यूज से बेसलाइन वॉल्यूम पहले से ऊंचा हो। वॉल्यूम प्रोफाइल या सादा वॉल्यूम इंडिकेटर पढ़ को और साफ बनाता है। इस चार्ट पर पैटर्न के नीचे वॉल्यूम बार्स चेक करो। ईएलएसएस या इक्विटी सिप चुनने से पहले भी प्राइस प्लस वॉल्यूम साथ देखना अच्छी आदत है। आज के 3 पैटर्न्स लगभग 100 साल से चार्ट एनालिस्ट स्टॉक, इंडेक्स और अब क्रिप्टो पर साइट करते आए हैं। कुछ कहते हैं एआई ट्रेडिंग और ज्यादा एफिशिएंट मार्केट्स ने क्लासिक पैटर्न्स की रिलायबिलिटी घटा दी है। हमेशा अपने बैकटेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट के साथ जोड़कर इस्तेमाल करो। सबसे बड़ा नियम, कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार। कुछ दिनों की पेशेंस बड़े नुकसान की सस्ती इंश्योरेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का रीटेस्ट होने तक रुकना, यही कोर हैबिट। स्टॉप लॉस पैटर्न के विपरीत एक्सट्रीम के पार रखो। टारगेट पैटर्न की मेजर्ड हाइट से लो, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से एडजस्ट करो, चाहे मूव में हो या निफ्टी पॉइंट्स में। यह पार्ट सिर्फ शिक्षा के लिए है। हर ट्रेड का फैसला और नतीजा आपका है। असली पैसे लगाने से पहले पूरा बैकटेस्ट और खुद वेरीफाई करना जरूरी है।